महामारी में जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम जो है व्याकरण की 10 मिनट की वीडियो जो है दे रहे हैं, जिससे बच्चे घर पर ही आसानी से याद कर लें। हम अपनी व्याकरण की वीडियो जो है माहेश्वर सूत्र से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि माहेश्वर सूत्र क्या चीज है। तो ये दो शब्द से बना है, एक महा प्लस ईश्वर। तो आप जानते हैं कि महा ईश्वर किसे कहते हैं, यानी महेश्वर भगवान शिव को कहते हैं, इसलिए इसको शिव सूत्र भी कहते हैं। एक बार महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण तैयार करने के लिए उन्होंने जो है भगवान शंकर की घोर तपस्या की, और तपस्या से भगवान शंकर जो है प्रसन्न हुए, तो अपना जो है डमरू बजाए, जिससे जो है ये सूत्र निकले, इसलिए इसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। उन्होंने इसका प्रमाण है कि नृतावसाने नटराज राजो नना ढका नौ पंचवारम ऊर्धातु काम सनकात् सिद्धान एतद् द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। नृत्य के अवसान पर सनकाद सिद्धांतों के व्याकरण की कामना के लिए इन्होंने जो है अपना डमरू बजाया, और उस डमरू से जो है ये सूत्र लिखे। इस सूत्र को याद करने के लिए बड़े आसान तरीके हैं। ये तरीका जो है, आपको 9 स्वर याद होंगे, ओ आ सभी को याद होंगे, ओ आ छोटी बड़ी छोटाऊं बढ़ाऊं, ये याद सबको होंगे। तो इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें दीर्घ स्वर नहीं इसमें लिखना है। तो ओ के बाद आ बोलते हैं, आ नहीं बोलना है। उसके बाद छोटी, उसके बाद आप बड़ी बोलते हैं तो बड़ी दीर्घ स्वर है, नहीं बोलना है। उसके बाद छोटाऊं बोलते हैं तो छोटाऊं इसमें लिखना है। उसके बाद जो है बढ़ाऊं नहीं बोलना है। तो पहला सूत्र हमारा तैयार हो गया कि ओ ई उ र, आई उ र। दूसरा री री क, तीसरा ए ओ अंग, आए और च। ये 4 सूत्रों में आपको स्वर प्राप्त हुए। अब 5वां से और 6वां 2 सूत्रों में अंतस्थ वर्ण जिसको कहते हैं, ये अंतस्थ वर्ण है ट और लड़। 7वां से आपको लिखना है यम मंगलम झभय घड़धस जबगड़ दस खफ छठ थ चट तव कपय सकसर हल। अब इसको याद करने के लिए और आपने क से म तक के अक्षरों को लिख लीजिए क्रम से। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये लिख लिए आपने, आपको याद है, आप लिख सकते हैं आसानी से। और उसके बाद अब देखिए ये दूसरा और अंतिम, ये क्रम से देखिए, ये ऊपर से क्रम जो है गिनिए, और ये क वर्ग का क्रम है। क वर्ग का क्रम जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यानी क वर्ग का दूसरा अक्षर ख, च वर्ग का तीसरा अक्षर ज, ट वर्ग का चौथा अक्षर ढ। अब इस तरह से आप इस क्रम में, तो आपको ऊपर से नीचे के क्रम में अंग ञ अण न म। तो दूसरा और अंतिम, तो दूसरा जो है ञ है, अंतिम म है। तो आप लिख लिए, देखिए दूसरा और अंतिम आप लिख दिए। उसके बाद क्रम से लिखना है अंग अण न और म। तो ये 7वां सूत्र आसानी से आप लिख दिए। उसके बाद 8वां में जो है आपको लिखना है दूसरा, तो झ और भ, तो झ भ य झ भय। अब 9वां में जो आपको लिखना है, तो अब देखिए जो बच गए हैं घ ढ और ध, घ क्रम से घ ढ ध और स, तो घड़धस। अब 10वां में आपको लिखना है, तो दूसरा देखिए, दूसरा जो है आपने लिखा ज और अंतिम ब, तो ज ब लिख लिए।
उसके बाद क्रम से आपको लिखना है। तो आप देखिए गो, डो और दो, तो गो डो दो आप लिख दिए। उसके बाद अब यहां से क्रम 11 नंबर से क्रम बदल दीजिए, पहला और अंतिम लिखिए। तो पहला है ख और अंतिम है फ, तो ख फ लिख दिए और उसके बाद छ ठ थ, छ ठ थ। अब आगे जो है क और प को एक 12 नंबर सूत्र पर लिखना है, तो आप जो बचा लिख लीजिए च ट त, तो च ट त व। हम 11 नंबर सूत्र याद कर लीजिए। अब उसके बाद 12 पर जो है क और प, पहला है और अंतिम क प, और उसके बाद तीनों सौ को आप पढ़ते हैं, तालबी सौ, मूर्धन्य सौ, दांती सौ। तो तीनों सौ क्रम से लिख दीजिए और र तो सक्सर हो गया, और उसके बाद ह पढ़ते हैं हल। इस तरह से हम आप याद कर लेंगे कि अ ई उड़, रील रिक, ए ओ अंग, आय औ च, हाय वरट, लड़ यमंगलम, झभय घड़धस, जबगड़ दस, खफ छठ थ, चट तव, कपय सक्सर और हल। और इस माहेश्वर सूत्र के याद होने से आप तमाम व्याकरण में आपको सहयोग मिलेगा। इसको प्रत्याहार बनाने के तरीका जो है हम आपको बता रहे हैं कि अंतिम जितने भी वर्ण देख रहे हैं इसको ईत वर्ण कहते हैं, ईत संज्ञा इसकी है अंतिम वर्ण की। इसको प्रत्याहार में नहीं लिखते हैं। तो जैसे औच हम कह दिए, औच प्रत्याहार लिखना है आपको, तो आप अंतिम को नहीं लिखेंगे। देखिए अ यहाँ है और च यहाँ है, तो अ से च तक के वर्णों को लिखना है आपको। तो आप शुरू करिए अ ई उ, औड़ा को नहीं लिखना है, फिर बचा री री ए ओ आय औ। तो ये अच प्रत्याहार में आ गया। उसके बाद आपको हम आगे संधि पढ़ाएंगे जिसमें इसकी अति आवश्यकता है संधि का व्याकरण में। इसलिए हमने आपको यह वीडियो दिए कि आप इसको याद करके तैयार रहेंगे, चूंकि आगे के व्याकरण पढ़ाने में हमें असुविधा न हो, सुविधा। अब आगे हम पढ़ाएंगे कि अक सवर्णे दीर्घ, यानी अक क्या है आपको समझाने में कोई दिक्कत न हो। अक आप समझ रहे हैं, पर अक एक प्रत्याहार है, तो अक प्रत्याहार में अ से क तक के अक्षर आएंगे। तो अ से क तक के अक्षर में अ ई उ री ली ये अक्षर आ जाएंगे। और ये सवर्ण संज्ञा होती है जो एक स्थान से बोले जाते हैं, उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। यानी अ का उच्चारण स्थान कंठ, अको विसर्जनिया नाम कंठ, मतलब ये जो है कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इसके एक गुण है। छोटी और बड़ी के एक स्थान है, इसलिए एक जाति के हैं, तो मैंने अपने जाति के साथ मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। तो आपको समझाने में हमें आसानी होगी कि अ मिल करके दीर्घ हो जाता है। यानी विद्या प्लस आलय विद्यालय, देवालय, शिवालय, पत्रकालय, पुस्तकालय, ऐसे शब्दों को लिखवाने में हमें कोई त्रुटि न हो, आपको परेशानी न हो, ये आसानी से लिखवा सकें। इसलिए हम इस वीडियो को दिए हैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के लिए। धन्यवाद।